वर्ग संख्या ज्ञात करना द्वंद्व योग विधि। ये उर्दू तिरक का रूप है। जैसे 52 की कोई वर्ग संख्या ज्ञात करनी है, इसमें होता क्या है, इसका स्क्वायर दाई अंक का दोनों की गुणा का डबल और इकाई अंक को गुणा का डबल और इकाई अंक का स्क्वायर। वैसे उर्दू तिरक में क्या था, तो ऐसे ही किया, जैसे आपको जानकारी होनी चाहिए। इसका मतलब ये इससे गुणा, तो ये खड़ा क्रॉस और ये खड़ा, यानी इसको इससे गुणा यानी स्क्वायर, इधर इसको इससे गुणा यानी स्क्वायर, और ये गुणा प्लस ये गुणा, या एक बार इसको गुणा करके दुगुना कर दो। तो उर्दू तिरक का ये रूप है, अर्थात इसमें इकाई अंक का स्क्वायर, इकाई दोनों की गुणा का दुगुना और भाई अंक का स्क्वायर। तो कीजिए इकाई अंक का स्क्वायर यानी 4, 5 दूनी 10 के दुगुने 20 का 0 हाथ का 2 और 5 5 25 और 2 27। ये भी लिखने की आवश्यकता नहीं, सीधा किया जा सकता है। आगे लीजिए 53 का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर 9, दोनों का गुणा 15, 15 का डबल 30 का 0 हाथ का 3, 5 5 25 और 3 28। दोबारा देखिए 3 का स्क्वायर 9, 15 का डबल 30 और 25 और 3 28। नेक्स्ट 42 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, दोनों का गुणा 8 डबल 16 1 और 4 चौक 16 और 1 17। नेक्स्ट इसका इकाई का स्क्वायर 1, दोनों का गुणा 7 डबल 14 हाथ का 1, 7 49 और ये 50। 78 का स्क्वायर 8 64 हाथ के 6, 8 7 56 के डबल 112 और हाथ का 6 जोड़ा तो 118, हाथ का 11, 7 49 और 11 60। पैंतालीस का स्क्वायर 5 5 25 हाथ के 2, 5 चौक 20 के डबल 40 और 2 42 हाथ के 4 और 4 चौक 16 और 4 20। 85 का स्क्वायर 5 5 25 हाथ के 2, 8 जो 40 के डबल 80 और हाथ के 2 जोड़े 82 8 8 64 और 8 72। तिरानवे का स्क्वायर 3 के 9, इनको दोनों को गुणा किया 9 के 27 का डबल 54 हाथ का 5, नंबर 81 और 5 86। अब 3 अंकों की संख्या लेते हैं। 3 अंकों की संख्या में क्या होता है? ये संख्या है, तो इसमें क्या होगा, इसका स्क्वायर फिर 2 अंक आने में दोनों के गुणा का दुगुना। अभी क्या था और फिर 3 अंक आए तो बाहर की दोनों अंकों का गुणा कर देना, यानी 3 गुणे 2 का डबल प्लस इसी में बीच की संख्या का स्क्वायर
आगे 1 2 3 लेंगे, फिर इधर वाला छूट जाएगा, इन दोनों का गुणा कर देंगे 1 गुणे 2 का और फिर आखिरी का इसको वैसे सीधा करते हैं, मौखिक करते हैं इसको, फिर इससे मिलाते हैं। इसका स्क्वायर 4, दोनों का गुणा 4 का डबल, दोनों गुणा 2 का डबल 4, फिर 3 दूने 6 के डबल 12 और एक ये जुड़ गया 13, 3 हाथ का 1, फिर ये 3 के 3 के दुगुने 6 और 1 7 और 3 3 9, इसको इससे मिलाइए 2 दूने 4, 2 दूने 4, 3 दूने 6 के दुगुने 12 और 1 13 के 3 हाथ का 1, 3 दूने 6 और 1 7 और 3 3 9, ये इसका तरीका है। ऐसे एक सवाल और करते हैं, 3 डिजिट है इसलिए थोड़ा सा अभ्यास की आवश्यकता, लंबा करते हैं। फिर मौखिक, ज्यादा मुद्दा वैदिक गणित मौखिक अभ्यास के लिए, ताकि आपकी गणनाएं फास्ट हो और भविष्य में जब आपको गणित की सबसे ज्यादा आवश्यकता हो उस समय आपके लिए ये मदद का काम है। इसका स्क्वायर, दोनों का गुणा 5 गुणा 1 का डबल, बाहर की संख्याओं के गुणा का डबल 5 गुणे 2 का डबल प्लस बीच की संख्या का स्क्वायर, इन दोनों इकाई और दहाई के जो अंक है उनके गुणा का डबल। तो पहले 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, 3 लेंगे, फिर उधर वाला छोड़ देंगे जो पहले लेंगे, 2 लेंगे, फिर 1 और छोड़ देंगे और आखिर का जो अंक है इसका स्क्वायर, दोबारा देखिए इसका स्क्वायर, इनका दोनों का गुणा का डबल, बाहर वाली संख्या के गुणा का डबल प्लस बीच की संख्या का स्क्वायर, फिर ये छोड़ देंगे, इन दोनों के गुणा का डबल, फिर ये छोड़ देंगे, इसका स्क्वायर कीजिए। इसका स्क्वायर 25, इनका 5 दूने 10, 5 दूने 10 के दूने 20 और एक हाथ का जुड़ गया, तो ये जुड़ गया 21, फिर 2 दूने 4 और 2 दूने 4, प्रत्येक घर में से एक एक अंक आएगा, तो ये 4 आएगा, ये भी 4 आएगा, ये 1 आएगा, ये 2 इसमें जुड़ जाएगा 12 हो जाएगा, वो 1 उसमें जुड़ जाएगा 25 में, तो ये 26 हो जाएगा। इसको डायरेक्ट कीजिए, डायरेक्ट कीजिए इसको, 2 दूने 4, 2 एक 2 के डबल 4, 5 दूने 10 के डबल 20 और 1 21 हाथ के 2, 5 एक 5 के डबल 10 2 12 हाथ का 1, 5 5 25 26। ऐसे आपको सीधे मौखिक करनी है। आगे लिखिए, इसको हम मौखिक करके 4 चौक 16 हाथ का 1, इनसे गुणा किया तो 0 हो गया, 1 जोड़ दिया, फिर ये बीच का 0 0 ही रहता है, 5 चौके 20 के डबल 40 हाथ के 4, ये दोनों गुणा किए 0 हो गया, उसमें 4 जोड़ दिया और फिर 1 के 25, इसको पूरा लिखें, 5 का स्क्वायर 25, दोनों का गुणा 0, इसका गुणा 5 चौके 20 का डबल 40, ये जोड़ दिया 40 ही रहा, इन दोनों का गुणा 0 और इसको छोड़, यानी ये 1 6 लिया, 1 यहाँ आ गया, 0 आ गया, 4 यहाँ आ गया, ठीक है।
और फिर ये 25 रहेगा। इस तरह सीधे मौखिक किए जा सकते हैं। इतना लंबा इसलिए लिखा जाता है ताकि एक बार अभ्यास हो जाए, फिर बाद में लंबा लिखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। चलो एक सवाल और लेते हैं। 702 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, दोनों का गुणा किया 0, फिर ये तो स्क्वायर 0 जाए, इसका 7 में 14 के 2 में 28, 7 के 2, इनको गुणा किया 0 हो गया, 0 में 2 जोड़ा और 7 संख्या 49। एक सवाल और लेते हैं, फिर हम जो है 4 डिजिट के 5 डिजिट के आपको समझाएंगे और फिर द्वंद्व योग में गुणनफल होंगे। केवल एक सवाल होगा। 6 छंग 36, 3 इसमें जोड़ दिया 0 हो गया इसकी, 6 दूनी 12 के 2 में 24, 7 का 2, इसको गुणा किया 0 हो गया, 2 जुड़ गया और 2 दूनी 4। अब हम 4 डिजिट के 5 डिजिट के 6 डिजिट के एक बार समझेंगे आपको। ये 4 अंकों की संख्या, इसको कैसे करेंगे देखिए। इसका स्क्वायर, दोनों का गुणा किया, 2 आया, डबल हुआ 4, फिर 3 होने पे ये गुणा किया 0 हो गया। इसका स्क्वायर 1 ही होता है, हाथ का कुछ था नहीं, तो पहले 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे, फिर 4 लेंगे। 4 नहीं है, अंदर की संख्या आपस में ना, बाहर की संख्या, अंदर संख्या गुणा होगी 0 हो गया, बाहर की संख्या गुणा होगी 4 गुणे 8 और उसका डबल 16, 16 के 6 हाथ का 1 हो गया। अब 1 छूट जाएगा, इन दोनों का गुणा और इसका सोल्यूशन जुड़ेगा, तो इनका गुणा 4 होता है, डबल 8 में 1 जुड़ गया 9, फिर दूसरा छूट गया, हाथ का कुछ है नहीं, इनका गुणा 0 और फिर ये छूट गया, तो 4 चौके 16, ये इसका आंसर है। अब आप लोग इसको हम लंबा समझ के करेंगे, समझ के कीजिए, अभी करते हैं इसको, यानी इसका स्क्वायर, दोनों का गुणा, लेकिन करना सीधा ही चाहिए, 3 होने पर बाहर की दोनों संख्याओं के गुणा का डबल और बीच की संख्या का स्क्वायर, 4 होने पर बाहर की जो दोनों संख्या है उनके गुणा का डबल प्लस बीच की दोनों संख्याएं हैं उनके गुणा का डबल, और फिर 3 अंक होने चाहिए, बाहर की जो दोनों संख्या है उनके गुणा का डबल प्लस बीच की संख्या का स्क्वायर, फिर ये 2 होने पर इसका आपस में गुणा का 2 गुणे 1 गुणे 2 का डबल, और फिर लास्ट वाला जो है इकाई अंक उसका स्क्वायर। तो इसका जो हल है ये 4 इधर 2 दूनी 4, एक पूरा डिटेल लिखे ताकि आपको समझ में आ जाए। ये 0 हो गया, 0 में 1 जोड़ा 1 ही रहेगा, ये 0 हो गया और ये 4 गुणे 8 के 2 गुणे 16, और ये 0 है ही, 4 गुणे 8 और ये सब 0 हो गया, ठीक है, और वो हो गया 16। तो इसको इसमें लिखेंगे तो देखिए ये 4 आ गया, फिर ये 4 आ गया, फिर ये 1 आ गया, फिर 16 के 6 आ गया, ये 8 का 1 इसमें जुड़ गया, फिर ये 0 आ गया, फिर ये 16। यानी कितनी भी बड़ी संख्या हो उसको आप डायरेक्ट मौखिक कर सकते हैं। अब 5 डिजिट की अंक लेंगे, 4 5 6 7 8, कितना भी बड़ा मौखिक कर सकते हैं। तो 5 अंकों की संख्या लीजिए, लीजिए इसका स्क्वायर
9, इन दोनों का गुणा 6 का डबल 12, थोड़ा सा पीछे 12 के 2, हाथ का 1, ये 0 हो गया, 2 दूनी 4 में 1 जोड़ दिया 5 हो गया। फिर ये 4 अंक होंगे, इनके गुणा का डबल, 3 के गुणा 3 होते हैं, 1 से करेंगे तो डबल हो गया 6, और ये हो गया 0, डबल का 0 0 ही होता है, हाथ का कुछ पीछे से है नहीं, तो ये 6 रह गया। अब 5 अंक होंगे, ये हो गया 15, फिर ये हो गया, फिर इनका 15 का डबल, हम गुणा किया 15 हो गया डबल, फिर ये 2 का डबल 4 और ये 0, 34, 34 ये 4 फिर 3, अब एक अंक छूट जाएगा, इनका गुणा 10 का डबल 20, और ये 3 हाथ का, और ये 0, 33, फिर 3 हाथ के, फिर 2 हाथ के 2, और ये छूट जाएगा। अब ये 0 हो गया, और ये 1 हाथ का 2, दोबारा करो इसको, एक बार दोबारा करो, इसका स्क्वायर 9, दोनों का गुणा 6 के डबल 12, हाथ का 1, ये 0, और 2 दूने 4 1 5, फिर ये 3 का डबल 6, ठीक है, फिर ये 15, फिर गुने 30, 2 के गुने 4, 34 के 4 हाथ के 3, फिर 1 छूट गया, 10 के दुगुने 20, ये 0 है 20, और हाथ का 3, 23 के 3 हाथ का 2, फिर 1 छूट जाएगा, ये 0 हो गया, ये 1, और ये 2 3, और फिर ये छूट जाएगा 5, 1 के 5 के डबल 10, 0 हाथ का 1, और ये 5 5 25 1 26, यानी ये जो रहेगी संख्या रहेगी ये, तो कितनी भी बड़ी डिजिट हो डायरेक्ट इसके गुणा हो सकते, वर्ग हो सकते हैं, जैसे गुणा हो गए 6 डिजिट 7 डिजिट इसमें ले सकते हैं। अब गुणनफलों का योग, ऐसे जैसे मान लो ये 6 से 7 अंकों की संख्या है, कितने अंकों की संख्या, तो पहले 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे, यहाँ पूरे होते हैं, एक छोड़ना शुरू कर, बाहर से अंदर आएगा, ये सभी एक साथ होंगे, पहले इनको उनका गुणा का डबल, इनका गुणा का डबल, इनका गुणा का डबल, ये जुड़ जाएगा, ये प्रक्रिया चलेगी। वर्गों का योग, इसमें देखिए, क्योंकि जो प्रश्न मंच में सवाल भी पूछने वाले ऑनलाइन, उसका पूरा मैटर इसी वीडियो में आना है, इसलिए इसको पूरा देखेंगे कहाँ क्या है। द्वंद्व योग विधि से ये क्या होता है, यानी करना क्या है, जैसे पहले इसका स्क्वायर, फिर इन दोनों का गुणा का दुगुना, फिर इसका स्क्वायर, 2 में ये बताया, ये इसमें करें, बस इसमें साथ साथ ये करते हुए जोड़ना है, पूरा पहले डिटेल लिखा देते हैं, बाकी डिटेल की आवश्यकता नहीं। जैसे इसका स्क्वायर 9 होता है, प्लस इसका स्क्वायर 25, बीच में इनका गुणा 6, 3 दूने 6 का डबल 12, प्लस 5 दूने 10 का डबल 20, और उसका स्क्वायर 4 और अगले का भी 4, तो ये 25 और 9 34, और ये 20 और 12 32, और ये 4 4 8, ये 8, फिर ये 2 और ये 3 इसमें जुड़ जाएगा 37। करना इसको ऐसे नहीं, करना ऐसे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 4 8, 5 दूनी 10 के डबल 20, 3 दूनी 6 के डबल 12,
20 बराबर 30 के 2 हाथ के 3, 5 5 25, 3 28 और 9 37। ऐसे करना 37 28 करना ऐसे मौखिक। तो उसमें समय जैसे उत्तर बोलते समय एक एक अंक बोलना, जैसे 8 बोलना, 2 बोलना, 37 30 सेकेंड के अंदर प्रश्न में उत्तर देना होता है। तो 2 का पूछे, 3 वर्गों का योग पूछे, आप सीधा उत्तर दे सकते हैं। इसको देखा वैसे ही कहते हैं आपके अभ्यास के लिए, बाकी करना मौखिक का 16 प्लस 4, 4 के डबल 8 प्लस 10 के डबल 30, 1 प्लस 25, 20 28 और 26। उत्तर आया 6। ये 2 इसमें जुड़ गया 30 हो गया, 3 इसमें जुड़ गया ये 23 हो गया। नौ प्लस ये 16, 3 के डबल 6 प्लस 4 के डबल 8, 1 प्लस 1 बराबर ये 25, ये 14 और ये 2। उत्तर आइए 2 4 और ये 26। करना कैसे? 1 प्लस 1 2 लिख दिया, 4 के डबल 8, 3 के डबल 6 14, 4 लिख दिया, 8 का 1, 4 चौक 16 और 1 17 और 9 26। ऐसे करना ऐसे। आप अभ्यास के लिए पूरा, छोटे बच्चे हैं तो लिख के शुरू में अभ्यास कर सकते हैं काफी, लेकिन मूलतः मौखिक करना है तो इसका अर्थ है समझने का, नहीं तो मतलब नहीं। इस ऐसे ये देखिए आप 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 प्लस 25, 2 के 2 का डबल 4, 5 2 10 का डबल 20, ये भी 10 का डबल 30, फिर इधर 1 प्लस 25 और प्लस 4 बराबर 8 और 25 33, 20 20 40, 4 44 और 5 25 30। प्रत्येक अंक में से एक अंक आएगा, 0 आ गया, ये 3 इसमें जुड़ गया 7, ये 4 इसमें जुड़ गया 37। यानी 2 दूनी 4, 25 29, 1 30 के 0 हाथ के 3, फिर 10 दूनी 20, 10 दूनी 20 40 और 4 44 और 3 हाथ के थे 47, फिर हाथ के 4 और ये 4 8 और ये 4 12 और 25 37। ऐसे करना है। चलो अब ये वैसे पूरा ही करते हैं इसको, ताकि आप अच्छे से अभ्यास हो जाए। 16 प्लस 4, फिर दोनों का गुणा 20 का डबल 40 प्लस 2 का गुणा डबल 4, 25 प्लस 1 20 44 और 26, 6 24। देखिए 1 25 1 26 1 6 के 2 2 1 के 2 के डबल 4 और 2 6 और 20 के डबल 40 6 46 हाथ के 4, फिर ये 4 4 8 और ये 4 चौक 16 24। ऐसे ही 4 चौक 16
प्लस 4, 4 के 4 के डबल 8 प्लस 2 दूनी 4 के डबल 8, 1 प्लस 4 यानी 20, 16, 5 तो 5, 6, 21। इस तरह की कितनी भी बड़ी जो डिजिट हो वर्गों का योग हम कर सकते हैं। अब हम जो आपको सवाल कराएंगे ऑनलाइन पूछेंगे 9 और 10 की प्रतियोगिता में उससे संबंधित कितने आ चुके हैं कितने आने हैं उसकी चर्चा करेंगे। 9 तारीख को किशोर वर्ग की प्रांत की ऑनलाइन वैदिक गणित प्रश्न मंच की प्रतियोगिता होनी है और 10 तारीख को बाल वर्ग की। अधिकांश मैटर जो अभी इन दिनों में अभ्यास योजना में काम किया उसमें आया हुआ है। तो जैसे कोई विद्यार्थी को सुविधा नहीं है तो जिनको भाग लेना है वो इन वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। किशोर वर्ग की चर्चा करूंगा मैं पहले। किशोर वर्ग का जैसे सवाल क्रमांक 1 25 तारीख का जो वीडियो चला है उसमें आया हुआ है। फिर 2 जो क्रमांक है वो आज का वीडियो है उसमें आया हुआ है और 3 क्रमांक भी इसी में आया हुआ है। 25 तारीख का जो क्रमांक 4 है उसमें 25 तारीख का जो वीडियो आया हुआ है यानी वो जो उर्दू तिरेक के गुणनफलों का योग ये उर्दू तिरेक है 25 नहीं 28 में ये 28 को आया हुआ है। तो 28 तारीख को ये गुणनफलों का योग आया हुआ है और 25 और 28 दोनों का मिश्रण सॉरी ये 25 को आया हुआ है ये है वो ये 25 को आया हुआ चौथा सवाल। 5वां सवाल जो 28 तारीख को आया हुआ है और छठा जो सवाल है 25 और 28 को दोनों तारीखों का जो मिश्रण क्यों 28 को बीजीय है ये उर्दू तिरेक है और ये बीजीय ये बीजीय गुणनफलों का योग है। 7वां सवाल तो दोनों दिनों का ढंग से समझने पे ये उसको किया जा सकता है कोई दिक्कत है नहीं। और इसका 8वां सवाल भी 2 तारीख का चला जाता है। इन किशोर वर्ग पूरा कंप्लीट हुआ है। बाल वर्ग अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। बाल वर्ग में एक सवाल क्रमांक 1 2 तारीख का वीडियो आया उसमें चला हुआ है 2 24 का उसमें चला हुआ है 3 जो है 25 को चला हुआ है और 4 7 तारीख की वीडियो में चला हुआ है। वर्गों का अंतर वर्गमूल और घनमूल ये तीनों टॉपिक बचे हुए ये भी 1-2 दिन में तुरंत होने वाले हैं। तो जो घर पे अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं और जिनको कोई पढ़ाने वाला नहीं है वो भी अच्छे से ये वीडियो देखकर समझ सकते हैं। तो ध्यान से वीडियो देखिए और आगे की तैयारी करें। 5वें सवाल की तारीख छूट गई थी इधर भी इधर भी। ये 5वां जो सवाल है वो 24 तारीख का चला हुआ है किशोर वर्ग का और ये 5वां 7 तारीख को चला हुआ है। चौथा जो है वो चौथा और तीसरा दोनों 25 को चले ये दोनों 25-25 थी इसलिए ये ऊपर हो गया तो ये करेक्शन है। अब ये फाइनल है तो ये तीनों सवाल जल्दी आपके चढ़ जाए।